2025 का साल है और फिर से बिहार राजनीतिक पटल पर केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में डटे हुए हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इस बार मिशन है भगवा लहराना है, लालटेन बुझाना है। प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ यूं ही नहीं था, वो बिहार में अहम विकास योजनाओं की शुरुआत करने गए थे। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जो सबसे चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री मोदी खुद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बेटे की रिंग सेरेमनी में पहुंचे, उनकी उपस्थिति वहां रही। यह दौरा एक संदेश था कि अब चुनावी रणभूमि में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बेटे की रिंग सेरेमनी में उनकी उपस्थिति बहुत कुछ बयां करती है। दोनों ही घटनाएं आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह घटनाएं भाजपा की बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 की हम बात करें, तब एनडीए ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2025 में इतिहास दोहराया जाएगा या कोई नया इतिहास लिखा जाएगा? बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार की नहीं होती, यह देश की दिशा तय करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस धरती की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को राह दिखाई, बिहार। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, आज उसी पर बात। बिहारी होने में शर्म क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि पलायन हुआ? क्या इसलिए कि विकास धीमा रहा? लेकिन क्या इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और वैचारिक क्रांति को हमें भुला देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं श्वेता रंजन, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी भूमि की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी अमूल्य धरोहर दी है। वह भूमि जिसका इतिहास गर्व से भरा है और जिसने सदियों से हमारे समाज को प्रेरित किया है। वह भूमि जो केवल एक राज्य नहीं बल्कि गौरव की एक सशक्त पहचान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी गौरवशाली गाथा हर मोड़ पर हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। यह राज्य न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा, ज्ञान और संस्कृतियों के आदान प्रदान का केंद्र रहा है। क्या आपको पता है कि बिहार वही भूमि है जहां से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई? ये दोनों ही धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया और दुनिया में फैल गए। बिहार ने गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया, जिन्होंने शून्य की खोज कर पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। यह बिहार का एक अनमोल योगदान है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और अगर हम वात्स्यायन की बात करें तो वही महान व्यक्ति जिन्होंने कामा सूत्र जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखी। यह किताब आज भी यौन संबंधों और मानव जीवन के अध्ययन में एक अनमोल धरोहर मानी जाती है। लेकिन यही नहीं, बिहार की धरती ने गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष को जन्म दिया। बिहार का बोध गया वह स्थान है जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को जीवन के नए पहलुओं से रूबरू कराया। सिर्फ बुद्ध ही नहीं, बिहार की धरती ने गुरु गोविंद सिंह जैसे महान सिख गुरु को भी जन्म दिया। पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनके उपदेशों और नेतृत्व ने सिख समुदाय को एक नई दिशा दी। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, राजनीतिक योगदान। बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता को जन्म दिया, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनका योगदान न केवल राजनीति में बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम था। अगर हम अशोक, अजातशत्रु और बिंबिसार जैसे महान शासकों की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार ने भारत को महान शासक और संगठित शासन का अनुभव दिया। और फिर बात करते हैं चंपारण के विद्रोह की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अहम घटना थी। चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत को जन्म दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह राज्य न केवल अपने वीर योद्धाओं के लिए बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अग्रणी था। बिहार ने हमेशा देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। बिहार सिर्फ एक ऐतिहासिक और राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर का भी केंद्र रहा। मधुबनी चित्रकला और झिझिया नृत्य जैसी कलाएं बिहार की समृद्ध संस्कृति की पहचान है। यह कला केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और कई कलाकारों द्वारा यह कला रूप आज भी जीवित है। अब हम बात करते हैं आज के बिहार की।
बिहार के युवा आज भी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, चाहे वह संस्कृत हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो या फिर मनोरंजन और खेल। बिहार का नाम हर जगह रोशन हो रहा है। तो दोस्तों, बिहार की गौरवशाली गाथा सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि आज भी हमारे बीच जीवित है। बिहार न केवल एक राज्य है बल्कि यह हमारे संस्कारों और आत्मगौरव का प्रतीक है। हम सभी को बिहार पर गर्व है और यह समय है कि हम इसे सही तरीके से दुनिया को दिखाएं। जब बात बिहार की हो तो शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। तो अगली बार अगर आपको कोई कहे कि तुम बिहारी हो क्या, तो इस पर आप रिएक्ट ना करें बल्कि अपनी गौरवशाली गाथा के बारे में बताएं। अगर आप अगली बार ये छुपा रहे हैं कि आप बिहार के हैं तो इसे छिपाएं नहीं बल्कि गर्व से कहें कि हाँ, मैं बिहारी हूँ।